प्रिय भाइयों एवं बहनों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। As you can see on your screen, today we are going to discuss about the syllabus of UP Board Examination 2023। आज हम यूपी बोर्ड 2023 में होने वाले प्रश्न पत्र के सिलेबस का अध्ययन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। 70 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। आंतरिक जो मूल्यांकन होगा, जो प्रैक्टिकल आपको मार्क्स मिलेंगे वो 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे। इन दिस वे 70 + 30 = 100। इस तरह से यदि आप देखें तो जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा वो कुल 100 मार्क्स का होगा। नाउ स्टार्ट सेक्शन वाइज। अब हम इस वीडियो को सेक्शन वाइज समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ से हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। रीडिंग सेक्शन, जो कि रीडिंग सेक्शन है, इस सेक्शन से आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। एक छोटी सी पैसेज होगा जिसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक पैसेज होगा जिसमें 3 प्रश्न होंगे। उन 3 प्रश्न का यदि आप जवाब देते हैं तो आपको 3 × 2 यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरीके से इसके लिए 6 अंक 6 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक शब्दकोश पर आधारित प्रश्न होगा, जिसके लिए 1 मार्क्स निर्धारित हैं। टोटल 10 मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन से मिलने वाले हैं। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है। ये राइटिंग स्किल्स भी 10 मार्क्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। राइटिंग स्किल में भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो राइटिंग स्किल का होगा, जहां आपको एक लेटर लिखना होगा। इट में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकता है। आर एप्लीकेशन, या तो कोई प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आएगा, जो कि 4 मार्क्स आपको देगा, जिसमें आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राइटिंग स्किल से ही संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट आर्टिकल, 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको 80 से 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना होगा, या कोई रिपोर्ट लिखना होगा, या आर्टिकल लिखना होगा। इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 10 मार्क्स हो गए आपके राइटिंग स्किल से। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। जो व्याकरण की जहाँ तक बात है, उसके लिए 3 क्वेश्चंस प्रेस्क्राइब्ड हैं, 3 प्रश्न उससे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा 5 MCQs होंगे, बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स। जो 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित होंगे, शब्द भेद पर, टेंस काल पर, आर्टिकल पर आधारित होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के शब्दों को सही क्रम में करने पर आधारित होगा, या स्पेलिंग्स पर आधारित होगा, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम ने 5 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड ऑन नरेशंस, वॉइस, पंचुएशन। नरेशन, वॉइस और पंचुएशन पर आधारित जो प्रश्न होंगे, उसके लिए 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक छोटा सा पैसेज होगा, गद्यांश होगा हिंदी का, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए 4 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। टोटल आपको ग्रामर सेक्शन से 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर पोर्शन से आपको टोटल 35 मार्क्स मिलने वाले हैं।
35 मार्क्स में अब आप देखें ये 35 मार्क्स, ये 35 नंबर आपको कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं। फर्स्ट फ्लाइट जो कि प्रोज जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको 23 मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रोज जो है वहाँ आपको 15 मार्क्स का होगा। माफ़ करिएगा, फर्स्ट फ्लाइट जो है आपकी पुस्तक, उस पुस्तक में प्रोज एंड पोएट्री दो डबल सेशन है, 2 सेशन है। तो फर्स्ट सेशन प्रोज जो है वो 15 नंबर का है। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज पे आधारित 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो किसी पाठ पर आधारित होंगे जिसके लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 3 + 3 = 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 11 नंबर की बात करें तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। टोटल आपको इस सेशन से 15 अंक मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पोएट्री सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पोएट्री से आपसे 2 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि गिवन एक्सट्रैक्ट दिए गए पद्यांश पर आधारित होंगे जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 मार्क्स। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपके पोएट्री से पर ही आधारित होगा, उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। आर 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, या आप किसी भी कविता की 4 लाइन को लिखेंगे जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। बट मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये आपको ध्यान रखना होगा, जो लाइन आप पोएम की लिखेंगे वो प्रश्न पत्र में आया हुआ नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेंट्रल आइडिया पर होगा। सेंट्रल आइडिया पर आधारित ये जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में एप्लीकेशन मिलेगा, आप इसे ध्यान दें। यदि आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पाते हैं तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो बुक है इससे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे 5 MCQs होंगे, 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ से 12 मार्क्स मिलेंगे, 12 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं उन लेसन्स की जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। 2023 जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, इस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 30% सिलेबस में कटौती की गई है, 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उस 30% को छोड़ करके आपको क्या पढ़ना है इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोज सेशन में आपको अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बिनेर्स। ओके, ये टोटल 6 लेसन्स ही केवल आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इन्हीं 6 का हम अध्ययन करेंगे। पोएट्री की तरफ बढ़ें तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, ये टोटल 7 पोएम आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ से आपको टोटल 6 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेसन है वो आपका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थिफ्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस एंड भोली, ये टोटल 6 लेसन्स आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं जो एकेडमिक सेशन 2023 एंड 22 एंड 23 यानी जो सत्र 2022-23 का जो एकेडमिक सेशन है, इसके लिए जो इंटरनल असेसमेंट होंगे
जो आंतरिक मूल्यांकन होंगे उसमें किस तरह से प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होगा जो ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड अगस्त महीने में एक आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे, जो पूरी तरह से ओरल होगा, मौखिक होगा। सेकेंड जो इंटरनल असेसमेंट होंगे जो कि क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड होंगे, रचनात्मक आपको लिखना होगा, जो कि दिसंबर माह में होने चाहिए। यह इसके लिए भी 10 मार्क्स निर्धारित हैं। फॉर मंथली टेस्ट अब हम बात कर लें अगर मंथली टेस्ट की, तो ये मंथली टेस्ट जो है, फर्स्ट मंथली टेस्ट जुलाई मंथ में, सेकेंड मंथली अगस्त, थर्ड नवंबर एंड फोर्थ इज दिसंबर। इसके लिए भी 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स ये इंटरनल असेसमेंट के हैं, आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड की जाती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं उस 30% सिलेबस की जो आपके सिलेबस से हट चुका है 2023 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल 4 मंथली टेस्टेड शुड बी कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क्स। जो आपके ये 4 टेस्ट, जैसा आपने अभी ऊपर देखा मंथली टेस्ट, ये चारों टेस्ट के लिए जो ये 10 अंक हैं, इन 10 अंक के आधार पे ही आपको कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और इनके नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आपको बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा दी जाएगी। नाउ बात करते हैं उस 30% रिड्यूस सिलेबस की जो 2022 एंड 23 के लिए रिड्यूस की गई। टेक्स्ट बुक जैसा प्रोज, जैसा कि आप जानते हैं, इससे एक लेसन हटा दी गई, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ये इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। मिजबिल द अटर, ये भी नहीं पढ़ना है। द प्रपोजल, ये भी लेसन नहीं पढ़ने हैं। टोटल आपको 5 लेसन्स का अध्ययन इस बार के एग्जामिनेशन की दृष्टि से नहीं करना है, फिर भी यदि आप चाहें तो इनका अध्ययन कर सकते हैं। पोएट्री की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोयम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन फॉर एन ग्रेगोरी। ये टोटल 4 पोयम ऐसे हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री लीडर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल 4 लेसन्स आपको नहीं पढ़ने हैं। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये टोटल 4 लेसन इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटा दिए गए हैं। मैं अपने सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ को वे अपने इस नए सिलेबस को अपने बुक के साथ ज़रूर नोट कर लें। अपने बुक में जो सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं, जो काट दिए गए हैं, इन सिलेबस को आप अपने बुक में, अपने किताब में कंटेंट के पास, जहाँ पे सब्जेक्ट के, जहाँ पे पूरे लेसन्स के नेम दिए हुए हैं, वहाँ पर ही आप इसे किसी मार्कर से मार्क कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन लेसन्स के अध्ययन करने में भी अपने समय को गंवा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।